खंड में जो ये अभियान चलाया है तो ये अभी सफलता की ओर जा रहा है। अब पहले हमने एक शादी यहाँ हुई थी, वहाँ बिल्कुल नशा मुक्त कन्यादान रहा, शराब मुक्त कन्यादान रहा। हमने ये काम शुरू किया, आप सब लोगों का साथ होना चाहिए इसमें। और कन्यादान महादान है, तो महादान में अगर हम ये नशीले पदार्थ लाएं, अपने यज्ञ को बेभंड करें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और कितने आराम से ये शादी हुई है, कितने तरीके से अपनी माँ बहनों की इज्जत रही है और खुशी से आज इतना रश रहा। नहीं तो आधे लोग भाग जाते, उधर शोर हमने सुना, उधर ये हुआ, तो आधे लोग भाग जाते थे। तो तकरीबन सुबह तक लोगों ने खेल लगाई, आराम से इनका डांस रहा, सब कुछ अच्छा रहा। तो हम इन सब लोगों का स्वागत करते हैं, इनको मालाएं पहनाई हैं जिन्होंने इस अभियान में हमारा साथ दिया है। और हमने ये अभियान यहीं नहीं रोक कर रखना है, कोशिश करना है पूरे देश में नशा मुक्त कन्यादान रहे, तब जाकर हमारी सफलता होगी। मैंने मान से बनाया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है और मज़हब के तौर पर ये हमारे खिलाफ है ये नशे, और बेइज्जती का खाता बन जाता है और जहरीला खाता बनता है। किस ढंग से कि जान पहचान एक दूसरे की नहीं होती है जमीन। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये किसी एक पर्सनल एक आदमी का फायदा नहीं है। नहीं, ये समाज में अगर ऐसा माहौल बना है, हमारे बच्चों का भविष्य कुछ अलग हम देखेंगे। अगर आज ही इन आदतों में डाल देंगे, आने वाला कल बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। और ये कदम सख्ती से भी उठाएंगे इसके आगे हम। बिल्कुल। और भी कोई बोलना चाहता है? हमारे बीच में बहन सरिता जी है, जिनका काफ़ी रोल रहा इस शादी में। तन मन धन से इन्होंने सहयोग किया और सेवा भारती की जो समिति बनी हुई है अपने मंडल की ओर से, इसमें भी इनका काफ़ी योगदान रहा। हम चाहते हैं कि अपने ये शुद्ध अल्फाजों के साथ, शब्दों के साथ इस जो समिति बनी हुई है इसका स्वागत करें। जय श्री राम सबको। ये जो शादी हुई है ये हुई है, यहाँ पे कोई शराब नहीं चला, कुछ नहीं चला। कन्यादान तभी लगेगा जब शराब नहीं होगा। शराब पी के एक दूसरे को गाली गलौज, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, उस शादी को शादी नहीं माना जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर शराब पी के कन्यादान होगा या कुछ भी होगा, कोई चीज़ करोगे शुभ कार्य, कोई भी घर में आप पूजन करवाते हो या कुछ भी करवाते हो, तो क्या उसमें आप शराब पीते हो? तो कन्यादान से बड़ा दान कोई है ही नहीं। अगर कन्यादान में शराब बंद हो जाएगा तो इससे बड़ा कोई कदम नहीं होगा। जो आप लोग ये कर रहे हो ये बहुत बड़ा। और अगर लोग ये शादी आज मुझे लगता है मैंने पहली बार जो है बिना शराब मुक्त जिसको हम बोलेंगे ये शादी हमने अटेंड की है और बहुत अच्छे से हुआ। नहीं तो ऐसा होता था, ये जैसे इन्होंने पहले भी आप लोगों मतलब ये बोला, हम सब देखते हैं कि शराब में क्या होता है, मैक्सिमम मेल मेंबर्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं तो फीमेल्स रहती हैं, तो मतलब जो काम मेल्स का टाइमली नहीं होता है, टाइम से नहीं होता है, वो चीज़ हुई। और कन्यादान है तो वैसे भी सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो अगर शराब के बिना हुआ है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ है। और एक और बात, हम तो वैसे भी हर रोज़ सिखाते हैं बच्चों को कि मतलब शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये जो चीज़ें हैं नशे से दूर रखो। और ये बात एक मतलब सोचने की, ये हमें तो पता ही है, घर में कोई भी बच्चा जो है, जैसे नौजवान बच्चा मतलब 12, 15 या 18 की एज में आता है, तो उसमें ये होता है कि घर से जितने भी माँ बाप जो है इस चीज़ में पड़ गए हैं, चलो अगर उनके सुधरने का टाइम नहीं है या वो नहीं आ सकते हैं या चाहते हुए भी नहीं कर सकते, पर वो बच्चे जो हैं वो शराब माँ बाप से नहीं सीखेगा, अपने कोई परिवार में भी नहीं करेगा। जब ऐसे कोई होता है, जैसे कोई शादी हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, बच्चे वहाँ पे अपने से बड़ी उम्र के लोगों को देखकर वहाँ पे उस पार्टी में अटेंड करके वो बच्चा वहाँ से सीखता है। तो अगर हम ये वाले जो मतलब ये शराब के बिना ये फंक्शंस वगैरह होंगे तो बच्चा एटलीस्ट हमारा समझ में आके ही ये चीज़ें करेगा, एक छोटी उम्र में नहीं करेगा। जैसे कि मतलब बहुत सारे मुझे भी सुनने में आया है, छोटे छोटे बच्चे जो है, अगर 8 क्लास का बच्चा है वो शराब पीता है, तो अगर बताओ हम करेंगे भी, फोर्सफुली भी बच्चे को करेंगे, सबसे पहला फर्ज उसका है जिसका वो बच्चा है माँ बाप का है, तो टीचर्स का भी है। हम जितना योगदान हमारी तरफ से मतलब हमारी तरफ से हो सकता है उतना तो हम करते ही करते हैं। अब मुझे लगता है कि बड़े बुजुर्ग को भी अगर ये साथ देंगे तो हमारे जैसे अपने बच्चे हैं वैसे ही हमारे अपने मतलब हम अपने बच्चों की तरह समझते क्या, हम चाहते हैं कि वो ऐसा काम ना करें। तो ये है कि पेरेंट्स से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश यही है कि अगर वो दिल से चाहते हैं कि जो काम आप कर चुके हो, कर रहे हो, आगे आने वाली जनरेशन में अगर हमें ये चीज़ से मुक्त होना है तो आप यहाँ पे खुलेआम ये चीज़ें जो हम बड़ी शान से करते हैं, अगर ये बंद हो जाएंगे, हमारे बच्चे जो हैं आने वाले टाइम में शराब मुक्त कभी वो खुद चाहेंगे ही, वो कभी नहीं करेंगे ऐसा। तो ये चीज़ है। बाकी ये शादी बहुत अच्छी रही है और ऐसा ही होना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये इस डिपार्टमेंट में इसमें इसका फ़र्ज़ है, हम सबका फ़र्ज़ है। आने वाली अगर पीढ़ियों को हमने बचाना है इन चीज़ों से तो हम सबका योगदान होना चाहिए, चाहे छोटा छोटा ही थोड़ा थोड़ा ही हो, बहुत है वो भी।